बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज्यूरिस्ट फाउंडेशन के चैनल राइटियस से रियाज हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज के इस प्रोग्राम में एक खुला ख़त लिखा गया है इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। ताहम मैं इसको पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ ताकि आम फहम लोगों को भी समझ आ सके। ये जो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही, मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सका क्योंकि मेजर जनरल फैसल का नाम आ गया। जब वो ये करेगा कि प्राइम मिनिस्टर का अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में। जनाब खान साहब अस्सलाम वालेकुम। गैर फितरी अमाल हमेशा गैर फितरी मसाइल को जन्म देते हैं। वजीराबाद में पेश आने वाला वाकया यकीनन नाखुशगवार था, जिसमें एक शख्स जान की बाजी भी हार गया, मगर आपकी कल की तकरीर ने कुछ सवालात को जन्म दिया है कि मेरी एफआईआर नहीं कटी। अगर आपने एफआईआर के लिए तहरीर ही कब दी है? एक तहरीर जुबैर नियाजी की तरफ से आई जो कानूनी तौर पर नाकस थी, मगर मुकदमा तो ठीक तौर पर दर्ज हुआ और इसमें 780A भी लगा हुआ है, मुल्ज़म भी गिरफ्तार है। आपकी हुकूमत है, आप ताकतवर JIT बनाकर सबूत की रोशनी में आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों कर मदाखलत करें? अदालतें तफ्तीश में मदाखलत नहीं करती, इनके ऊपर जानबदारी का इल्ज़ाम बहुत जल्द लग जाता है। आप इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो शायद गलत फीडिंग का नतीजा है। आपने 2013 के जनरल इलेक्शन में धांधली की बिना पर जुडिशल कमीशन बनवाया था, जिसकी सरबराही नासिरुल मुल्क साहब ने की थी, मगर आप चौधरी एडवेंचरिज्म को साबित ना कर सके क्योंकि आपके वकील अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने इफ्तिखार चौधरी का नाम सामने ना आने दिया। और आप लोगों से आखिरी रोज़ भी इन जज साहब ने पूछा कि धांधली किसने कराई, मगर आप लोग चुप रहे। आपका 2018 का इलेक्शन भी एडवेंचरिज्म का नतीजा था। आपको वजारती उज़्मा तोहफे में दी गई थी क्योंकि फ़ौज के जज्बात की तर्जमानी आप क्रिकेट के मैदान में करते रहे थे। ख़ास तौर पर इंडिया के साथ मैच तो पाकिस्तान की जंग होता है, और इस जंग के जीतने या वर्ल्ड कप के जीतने की नफसियाती खुशी तो GHQ को भी होती रही, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के सियासी खेल तमाशे में आपको भी जतवा दिया। अगरचे रियासती मामलात संजीदा होते हैं और इनको हरगज़ मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए, मगर बदकिस्मती से अब तक हुकूमती, तंजीमी, सियासी, अस्करी, इनफरादी सतह पर फिक्री काम करने के लिए मौसर थिंक टैंक ना बन सका है। आप भी 23 साल पहले हसन निसार के साथ रहीम यार खान आए थे और अख्तर साहब के घर के क़याम के मौका पर मैंने आपसे फिक्री और नजरियाती काम करने की गुजारिश की थी। बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा बनाना होता है, सफ़र शुरू करने से पहले रोड मैप जहन में रखा जाता है, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले PC1 ज़रूरी होता है। और अगर आपने मौसर फिक्री काम किया होता तो आज GHQ भी आपके लिए रास्ते हमवार करता, मगर आप इंतखाबात को बहाना बनाकर अदारे को निशाना बना रहे हैं जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का है। आपने पौने 4 साल की हुकूमत शो बॉय बनकर गुजार दी। आप गुमराह हो रहे हैं। याद करें, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस के मौका पर मौका 28 अगस्त 2013 को मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगने दी और आपने मेरी बात से इतफाक करते हुए खुद बेंच को मुखातब किया था, मगर हाई कोर्ट में आप खुद गुमराह होकर इस हद तक गिर गए कि खाली कुर्सी से माफ़ी मांगने चले गए। अब भी आप कानूनी मामले को सियासी रंग दे रहे हैं, जो आपकी नापुख्तगी है। लोगों की महरूमी से न खेलें, इनको फिर मायूसी होगी और मुल्क का नुकसान भी होगा। लिहाजा अपनी फिक्र को आज़ाद और दुरुस्त रखें। कार दुनिया में गमज़दा रहो या शाद रहो, काम कुछ ऐसा करो यहाँ कि बहुत याद रहो। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।